हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो दिस इज़ बेसिकली ए स्मॉल पोएम। ये छोटा पोएम है रिटन बाय अ वेल नोन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इस पोएम में वो ये बताते हैं कि हाउ ए स्मॉलर मूवमेंट सिंपलर मूवमेंट कैन हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ये बताते हैं कि किस तरह से एक छोटा मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट, ठीक है, सिंपल एक्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो बेसिकली इसमें ये अपने ही एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव और सोरफुल मूड में थे। हो सकता है इन्होंने किसी रफ एक्सपीरियंस को, बिटर एक्सपीरियंस को फेस किया हो, जिसके कारण ये डिप्रेसिव और सोरफुल, उदास थे। और एक हेमलॉक ट्री है, देखो अब हेमलॉक ट्री इस तरह का ट्री होता है, इस तरह का, और ये पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पौधा होता है, और इसे मीन्स सोसाइटी में इसे अशुभ माना जाता है। ठीक है, और इसके नीचे ये आके बैठे हुए थे सोरफुल, उदास मूड में। और एक कौवा था, एक क्रो, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं क्रो था, और इसको भी सोसाइटी में अशुभ माना जाता है। उसके मूवमेंट के कारण, उसने कुछ मूवमेंट किया होगा, हो सकता है उसके विंग्स, उसके फेदर्स का जो हवा होता है उसके कारण, या फिर कोई मूवमेंट होगा जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी जो स्नो होता है, जैसे आप देखते हो कि स्नोफॉल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ज़मीन पर जो स्नो का छोटा छोटा पार्टिकल होता है, थर्मोकोल बॉल जैसा, ठीक है, सस्पेंडेड हो जाता है, मीन्स उसी पर ठहर जाता है। तो वही पार्टिकल ऊपर से क्रो के किसी मूवमेंट के कारण उन पर आके गिरता है, और इस सिंपल मूवमेंट के कारण उनका जो डिप्रेसिव मूड था, सॉरोफुल मूड था, वो चेंज हो गया। ठीक है, वो जिस रेग्रेट में खोए हुए थे, ठीक है, उस मूड को इस सिंपलर एक्शन ने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of day I had ruled। तो ये यहाँ पर वही जो मैंने बताया वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह से क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो, छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल को मेरे ऊपर सुख किया, मेरे ऊपर गिराया, उस एक्शन से, उस सिंपल एक्शन के कारण मेरा जो मूड था, डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड था, वो चेंज हो गया। और मैं जो अपने मैंने जो अपने दिन को आधा बर्बाद किया था, मीन्स उसे मीन्स वेस्ट किया था, अब मेरा मूड चेंज हो चुका है, और मैं उस मीन्स रेस्ट ऑफ द डे को किसी यूजफुल चीज़ में इंगेज करना चाहता हूँ, मीन्स यूटिलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इस चैप्टर से बेसिकली छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे कि व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जैसा कि आप जान चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन सस्पेंडेड ऑन अ बॉडी आफ्टर स्नोफॉल। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट चेंज द पोएट मूड। ठीक है, तो द वे क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज चेंज हिज मूड। अब जो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अलग अलग पोएट, दूसरे दूसरे पोएट अपने पोएम में अच्छे 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 पक्षियों का, अच्छे अच्छे पेड़ का, जैसे कि कुक्कू का, नाइटेंगल का, ठीक है, और ओक ट्री का, पाइन पाइन ट्री का यूज करते हैं। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो का और हेमलॉक ट्री का क्यों इस्तेमाल किया है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर बेसिकली ये होगा कि क्रो जो होता है वो हार्श होता है, ठीक है, अगली होता है बहुत, उसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, मीन्स सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और ये जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या होता है हमारा? पॉइजनस होता है, ठीक है, जहरीला पौधा है। तो बेसिकली इस पोएम से क्रो और हेमलॉक ट्री के एग्जाम्पल से वो इस नेचर के डार्क साइड को, डिप्रेसिव साइड को दिखाना चाहते हैं, जो उनके मूड से सिमिलर है, उनका मूड भी डिप्रेसिव था। ठीक है, सो बाय दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्ड द डार्क एंड डिप्रेसिव side of nature which reflect the which is similar to his mood. So he used crow and hemlock tree in this poem। ठीक है, अब जो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट डज पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली इसके समरी ही जैसा होगा। फ्रॉम दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट सम सर्टेन मूवमेंट, छोटा छोटा एक्शन, हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। द वे of crows shook down the dust of snow on the poet inspires him and give him the idea to shook off his depressive mood and thought
एंड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ अ डे। जिस तरह से ये जो क्रो है उसने जिस तरह से डस्ट ऑफ स्नो को इनके ऊपर झाड़ा, ऊपर से फेंका, ठीक है, उसी तरह से ये भी अपने जो डिप्रेसिव थॉट हैं, सॉरोफुल मूड है, उसको भी ये अपने से अलग करे, उसे झाड़ दें, ठीक है, और अपने डे को किसी अच्छी चीज़ में यूटिलाइज करें। हो गया ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।